राजनीति सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, डर दबाव सीबीआई ईडी की, उसके माध्यम से किसे भी दबाया जा सकता है। रही बात इंदौर की, और ये पंकज भाई बोल रहे हैं कि उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला यदि अक्षय बम को लेके जाते हैं और ये यदि आंख देखे मक्खी निकलना चाहते हैं तो बेशक निकलें, उससे कोई दो राय नहीं है। रही बात राम की, तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन, मैंने तो राम का मुद्दा ही नहीं उठाया था। मैं तो आपके कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पे बात करना चाह रही थी। आप खुद राम मंदिर के मुद्दे पे आना चाह रहे हैं। ईडी सीबीआई या किसी प्रकार के किसी व्यवसाय को दबा के यदि किसी व्यक्ति पे मनह स्थिति में दबाव बनाया जाए, जैसे कि सूरत में हुआ, जिस व्यापारी वर्ग को दबाया गया, जिस प्रत्याशी को दबाया गया अमित शाह के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा दबाया गया। और उसका परिणति है कि आज जनता भर पल्ले विरोध में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे इंदौर हो, देवास हो, सूरत हो या देवास में भी आप कह रहे हैं कि नोटा दबेगा। नोटा नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी है, या कांग्रेस जीतेगी, 110% कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि राधा किशन जी मालवीय के जो सुपुत्र है राजेंद्र मालवीय जी, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। राधा किशन जी मालवीय के अपने कार्य रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मालवीय समाज का यहाँ बाहुल है। और कांग्रेस जन ये अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान स्थिति देश में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के बीच में हमें लोकतंत्र की ही बात करना होगा। देवास की जनता जो है इंदौर के प्रकरण का जवाब देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप रोजी रोटी की क्यों नहीं बात करते हो? उस पर भी मेरी बात सुन लो, ये तो आना जाना तो चला रहेगा, कोई जाएगा कोई आएगा, जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोजी रोटी ना की फैक्ट्री बंद हो गई है, ना अस्पताल में लोग मर जाते हैं, यहाँ पे अस्पताल में शुभ व्यवस्था नहीं कुछ भी, तो आप इसकी क्यों नहीं बात करते हो? आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, कहीं राम मंदिर की बात करते हो, कहीं रहीम मंदिर की बात करते हो। ये बात करो कि यहाँ की को पेट क्यों नहीं भरा रही आदमी का, या नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। चलिए आपका यही सवाल लेकर बीजेपी के नेताओं के पास चलते हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठता है, क्यों जरूरत पड़ती है आपको कि धर्म के नाम पर आप वोट मांगे, और क्यों ऐसे बड़े बड़े आपके नेता ये बयान देते हैं और फिर आपको लगता है कि हाँ वोटर्स जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो वोटर्स हमारे पक्ष में आएंगे। रोजी रोटी की बात नहीं हो रही, मुद्दों की बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो राम जी की जो बात हो रही है, तो राम हमारे स्वाभिमान का विषय है। और निश्चित तौर पे हमने तो जब हमारा मैनिफेस्टो बनाया था तब हमने ये कसम खाई थी कि हम मंदिर बनाएंगे, और हमने जो प्रण लिया था निश्चित तौर पे हमने उसको पूरा किया है। बात रही रोजी रोटी की, तो आपको ऐसा लगता है आज कितनी सारी योजनाओं के माध्यम से आज भी डॉक्टर्स बन रहे हैं, आज भी इंजीनियर निकल रहे हैं, आज भी अभी आपने देखा कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार का देश हमारे हाथ में आया था और जिस प्रकार का विकास हमने करके दिखाया है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, अभी एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आपने जो इंदौर की घटना की बात करी, तो शायद मेरे कांग्रेसी भाई चंदू भाई ने अच्छे से बम जी के विषय में पढ़ नहीं पाए या उनका इंटरव्यू नहीं देख पाए। वो कितने असंतुष्ट होके आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं रैली के लिए टाइम मांगता रहा, मैं 4-4 घंटे बाहर बड़े नेताओं के पास बैठा रहा और बड़े नेता आके एयरपोर्ट से वापस गए, और मुझे ना किसी तरह का नीचे का काम दिया गया, ना कार्यक्रम दिया गया। आज हम घर घर भूत भूत की बात करते हैं, घर घर और झोपड़ी झोपड़ी की बात करते हैं, खोपड़ी की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे नीचे से भारतीय जनता पार्टी के लिए आवाज आती है, नीचे से कार्यकर्ता तैयार होता है। और अक्षय बम जी बहुत कांग्रेस की प्रताड़ना के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के नेताओं से बात करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्होंने रुख किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।